भूमाफिया, चिंदी चोर, धोखेबाज सिंधिया पर कांग्रेस नेता का करारा प्रहार। नेता प्रतिपक्ष का दावा, 2020 में ग्वालियर चंबल रीजन में कांग्रेसियों को मिली आजादी। सिंधिया के चलते कांग्रेस के कार्यकर्ता खुद को मानते थे गुलाम। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 2020 में कांग्रेस से बगावत की थी और वो बीजेपी में चले गए। उसके बाद से ही कांग्रेस के नेताओं के निशाने पर वो बने हुए हैं। कांग्रेस का हर नेता मौका मिलने पर सिंधिया को अपने निशाने पर ले लेता है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह जिस तरह से करारे हमले सिंधिया पर करते हैं, उस भाषा का इस्तेमाल पार्टी का कोई दूसरा नेता नहीं करता। सिंधिया खिलाफ एक बार फिर से डॉक्टर गोविंद सिंह ने बेहद तीखे शब्दों का इस्तेमाल किया है। उन्हें भूमाफिया और चिंदी चोर तक कह दिया है। जन आक्रोश यात्रा में बोलते हुए डॉक्टर गोविंद सिंह ने सिंधिया पर जमकर निशाना साधा। डॉक्टर गोविंद सिंह ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को ज्योति प्रसाद के नाम से संबोधित किया। उन्होंने कहा कि वो जमीनों की हेराफेरी करता है, कई मुकदमे कोर्ट में चल रहे हैं, कभी न कभी तो न्याय मिलेगा ही। ये ज्योति प्रसाद मुरैया आपका जमीन माफिया है। उन्होंने आगे कहा कि मैं तो बहुत दिनों से कह रहा था, 8 से 10 साल पहले मैंने राहुल गांधी से कहा था, भैया पूरे देश में आज़ादी आ गई, ग्वालियर में कांग्रेसी कब आज़ाद होंगे, हम लोगों को भी आज़ादी दिलाओ। लेकिन ईश्वर ने ऐसी सद्बुद्धि दी कि वो खुद ही छोड़कर चला गया। आज कार्यकर्ता सीना तान कर राजनीति कर रहा है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि महाराजा वास्तव में जमीन माफिया है, चिंदी चोर है। मैं कहता हूँ जमीन चोर है, जमीनों को हड़पने वाला है। हम सिंधिया के विरोध के बावजूद ग्वालियर और मुरैना में जीते। हमारे कांग्रेस के बहादुर साथियों ने सिंधिया को धूल चढ़ा दी, महापौर बनाकर, और सिंधिया को बता दिया कि तू तो जमीन चोर था। डॉक्टर सिंह ने कहा कमलनाथ से मेरी बात हुई है और उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार आएगी तो भूमाफियाओं के खिलाफ एक आयोग बनाया जाएगा और जिसने भी जमीनों पर कब्जा किया उसे गिरफ्तार कर सजा दिलाई जाएगी। डॉक्टर सिंह ने कहा कि इस समय बीजेपी घबराई हुई है, इसलिए कांग्रेस नेताओं पर ईडी के छापे डलवाए जा रहे हैं। जो मोदी जी बोलते हैं वो ईडी कर रही है। दरअसल इस साल की शुरुआत में ईडी ने डॉक्टर गोविंद सिंह को भी नोटिस भेज दिया था और इस मामले में ईडी खुद ही बुरी तरह से घिर गई, क्योंकि नोटिस क्यों भेजा था इसका कोई कारण नहीं बताया गया था, सिर्फ पूछताछ के लिए समन भेज दिया गया था। बाद में डॉक्टर सिंह ने इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी और सवाल किया कि उन्हें बताया जाए कि ईडी ने क्यों समन भेजा है, किस मामले में सवाल किए जाने हैं। जब मामला ही नहीं पता तो जवाब क्या दिया जाएगा, क्योंकि आज़ाद भारत में ये अपने तरह का पहला मामला था जब ईडी ने नोटिस भेजने का कोई कारण नहीं बताया था। वैसे डॉक्टर सिंह और सिंधिया के बीच विवाद नया नहीं है, ये बहुत पुराना है। डॉक्टर गोविंद सिंह को दिग्विजय सिंह गुट का नेता माना जाता है और 2009 में उन्होंने मुरैना से चुनाव लड़ा था। डॉक्टर सिंह का दावा है कि 2009 में मुरैना सीट आसानी से कांग्रेस जीत रही थी, लेकिन सिंधिया ने कांग्रेस खिलाफ प्रचार किया, जिस कारण से पार्टी को हार मिली। 2009 में मुरैना से बीजेपी के अरूप मिश्रा चुनाव जीते थे। डॉक्टर गोविंद सिंह मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष है। वे भिंड जिले की लाहौर सीट से विधायक है। उनका इस इलाके में खासा दबदबा है। वो इस सीट से 7 बार से एमएलए है। गोविंद सिंह 1990 में पहली बार जनता दल के टिकट पर चुनाव लड़े और जीते थे। उसके बाद कांग्रेस उम्मीदवार बने और चुनाव जीतते आ रहे हैं। बीजेपी को इस सीट पर पहली और आखिरी जीत 1985 में मिली थी। इसके बाद से ही डॉक्टर सिंह का ही इस सीट पर कब्जा है। बीजेपी की इस सीट पर 2 बार जमानत जब्त हो चुकी है। पार्टी यहां अब तक 4 बार बदल कर उम्मीदवार उतार चुकी है, लेकिन हर बार उसके हिस्से हार ही लगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज।